हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें पहले वीडियो में हमने पर्वतों के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके साथ में ही आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में एक विस्तार अध्ययन किया था। अब जो हम शुरू कर रहे हैं हमारी दूसरी पर्वत श्रृंखला, जिसका नाम है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है, मध्य प्रदेश के किन भौगोलिक क्षेत्रों से यह होकर गुजरती हैं और कौन कौन सी नदियों का उद्गम इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत होता है, इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और देखते रहें हमारे साथ में ये वीडियो की जो सीरीज जो चल रही है और अपनी तैयारी को और अच्छे से करते जाएं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत के बारे में। सतपुड़ा पर्वत की अगर मैं बात करता हूं तो मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में नर्मदा के समानांतर दक्षिण में स्थित है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना, इस पॉइंट इसके अंतर्गत 3-4 फैक्ट जुड़ गए कि सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के किस भाग में, दक्षिण भाग में। किस नदी के समांतर, नर्मदा नदी के समांतर, और नर्मदा नदी के भी समांतर किधर, दक्षिण में स्थित है। तो अब एक ही लाइन में 3 पॉइंट आपके बने हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण में जो है स्थित आपकी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये आपका नर्मदा नदी के समानांतर है। मतलब जिस प्रकार से नर्मदा नदी का प्रवाह होता है उसी प्रकार से अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई वाला जो क्षेत्र मिलता है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में ही मौजूद है, नर्मदा नदी के समांतर है, लेकिन नर्मदा के भी किधर है, दक्षिण में स्थित है। किस प्रकार से स्थित है यहाँ पे देख लीजिए। ये जो पर्वत श्रृंखला हम लोग देख रहे थे ये आपका कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। तो ये आपका मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है, और उसके साथ में ही ये मध्य प्रदेश का कौन सा है, ये दक्षिण वाला भाग है, और दक्षिण वाले भाग के साथ ये पूर्व वाला भाग, और पूर्व के बाद ये पश्चिम वाला भाग। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में, तो ये दक्षिण में मौजूद है नर्मदा नदी के समानांतर। नर्मदा नदी के समानांतर की बात करता हूं तो ये जो नर्मदा का मैकाल पर्वत श्रृंखला का भाग है आपका अमरकंटक, यहीं से कौन सी नदी बहती है, ये आपकी बहती है कौन सी, नर्मदा। तो ये जो नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये कौन सी क्या नदी का है, तो ये आपकी नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी के बिल्कुल समान अंतर पे आपका सतपुड़ा पर्वत आपका दक्षिण में है, जबकि उत्तर में कौन सा पढ़ा था हमने इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये जो श्रृंखला देख रहे थे हम लोग, ये कौन सी थी, ये थी आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों को पिछले वीडियो में कोई डाउट वगैरह हो तो वह भी क्लियर कर लें यहाँ पर कि नर्मदा नदी के उत्तर में जो समानांतर है वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जबकि नर्मदा नदी के दक्षिण में जो समानांतर आता है वो कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो वो आपकी नर्मदा नदी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो ये गुजरात से झारखंड तक विस्तृत है। कहां से, गुजरात से लेके झारखंड, और गुजरात से झारखंड का जो क्षेत्र इसका पड़ता है तो गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से शुरू होता है ये। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और उसके साथ में कहाँ आता है, झारखंड में। कैसे आएगा ये यहाँ पे देख लीजिए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है भारत का है, ये यहीं पे आपका ये गुजरात से बिल्कुल साइड पे कौन लगा हुआ है आपका, ये ऊपर की ओर आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश, नीचे की ओर पड़ेगा महाराष्ट्र। इसका महाराष्ट्र के बाद आपका मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से बिल्कुल पास में लगा हुआ कौन है, झारखंड। तो इस प्रकार से विस्तार देख लेना कि गुजरात से शुरू होकर झारखंड तक जाता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये भी छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत रहेगा। जिस प्रकार से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को देखा था, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को हमने कहाँ से देखा था, हमने प्रतापगढ़ राजस्थान से क्षेत्र से मध्य प्रदेश के साथ में आपने दक्षिण वाला जो उत्तर प्रदेश है उसके साथ में बिहार, और झारखंड में आपका छोटा नागपुर पठार वहाँ तक स्थित था। बिहार इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि जो झारखंड वो पहले पूर्व में बिहार का ही नाम था, आपका बिहार के अंतर्गत आता था, तो वो छोटा नागपुर का पठार उसी के बिहार के भाग के अंतर्गत आता था। तो ये यहाँ पर इसका विस्तार है, ये नीचे की ओर है। तो ये नीचे की ओर जो शुरुआत होगी आपकी किसकी होगी, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और उसके साथ में झारखंड की। अब मैं बात करता हूं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, तो मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक विस्तार है इसका, मध्य प्रदेश में विस्तार किसका, सतपुड़ा पर्वत। तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पूर्व में अमरकंटक से, पश्चिम में अलीराजपुर और गुजरात के राजपीपला तक विस्तृत है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसका तो विस्तार आपने पूरे भारतवर्ष में देख लिया, लेकिन आप बताइए कि मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व वाला भाग कौन सा है, ये आपका अमरकंटक, अनूपपुर, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला आ गया। तो पूर्व में मैकाल पर्वत श्रृंखला से लेके आपका ये वाला जिला पड़ता है, ये कौन सा है, ये अलीराजपुर, ये आपका ऊपर की ओर अलीराजपुर, नीचे की ओर बड़वानी वाला जिला।
तो यहीं पर क्या आता है आपका पश्चिम वाला क्षेत्र, ये पश्चिम क्षेत्र आपने देखा था यहाँ पर, तो ये पश्चिम में कहाँ तक, ये पश्चिम में आपका यहाँ अलीराजपुर तक, और अलीराजपुर ही किससे लगा हुआ है आपका, ये क्षेत्र का गुजरात में, और गुजरात में ही कौन सी पहाड़ी है, राजपीपला की पहाड़ी है। तो ये किसका भाग है, ये भाग मिलेगा आपका सतपुड़ा पर्वत का। तो सतपुड़ा पर्वत का विस्तार पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में अलीराजपुर और गुजरात के राजपीपला पहाड़ी तक मिलेगा। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये बहुत लंबी चौड़ी दिख रही है आपको, इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य में प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने 3 भागों में बांटा है। विस्तृत अध्ययन करने के लिए 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया गया है। पहले वाला जो भाग है जिसको क्या नाम दिया है, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दूसरा जो है वो पूर्वी सतपुड़ा या फिर महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है वो आपका मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, उसके साथ में पूर्वी या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं, महादेव श्रेणी, और उसके साथ में ही कौन सा, मैकाल श्रेणी। देखो पश्चिम भाग इसको माना है, तो इसको हमने क्या मान लिया है, पूर्व वाला भाग। अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा हो कि सर पूर्व तो ये है, पूर्व आप इसको मान लीजिए भले ही, लेकिन ये जो मुख्य विशेषता है इसकी, ये सिर्फ मैकाल के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से आपने खंडवा खरगोन का नाम सुना होगा, पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ का नाम सुना होगा, तो वो कोई यहाँ, ये एक अगर यहाँ है तो एक यहाँ पे थोड़ी है, वो भी तो बिल्कुल क्या है, पास पास में। तो कंफ्यूजन जो रहेगा उसको थोड़ा सा डाउट आपको बाहर निकाल दें कि जो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसका ही कौन सा, ये पश्चिम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी, और ये वाला जो है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को ही क्या कहा जाता है, महादेव श्रेणी। तो ये महादेव श्रेणी नाम दे दिया आपने, ये जो श्रेणी चल रही है कौन सी है, महादेव श्रेणी। और तीसरा जो बचता है वो कौन सा है, वो आपका मैकाल श्रेणी है। तो ये वाला जो भाग बनेगा आपका, ये कौन सा, मैकाल श्रेणी। यहां तक क्लियर हो रहा है। ये किसके बारे में जानकारी देखी, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के दक्षिण में है, दक्षिण में नर्मदा नदी के समानांतर, और नर्मदा के भी किधर, दक्षिण में स्थित है। विस्तार पूछता है तो गुजरात से झारखंड तक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक। मध्य प्रदेश में विस्तार कहां से, पूर्व में अमरकंटक से लेकर पश्चिम में अलीराजपुर और राजपीपला पहाड़ी गुजरात तक। उसके बाद करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, पश्चिम सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा या महादेव श्रेणी, और तीसरा वाला भाग है वो मैकाल श्रेणी। अब हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, अब हम स्पेशली अध्ययन करने वाले हैं पूर्व पश्चिम सतपुड़ा के अंतर्गत। तो पश्चिम सतपुड़ा, तो ये वाला जो श्रृंखला देख रही है आप लोग, कौन सा देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये कौन सा है, ये पश्चिम सतपुड़ा, ये देख रहे हैं ना, ये पश्चिम सतपुड़ा है। इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं। पश्चिम सतपुड़ा का जो विस्तार है वो अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन तक है। मतलब सीधी सी बात करते हैं, पूरा निमाड़ जो क्षेत्र आता है ना, वो किस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो आपका पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत। ये विस्तार से ही तो क्वेश्चन बनेगा आपका। आपने बोल दिया था वहां की राजपीपला पहाड़ी और अलीराजपुर तक विस्तृत है, तो भैया बताओ अलीराजपुर से आगे फिर पूर्व में किधर जाओगे, तो अलीराजपुर से आप जाओगे कहां पर, बड़वानी, वहां पर खरगोन, फिर खंडवा, और वहीं पे क्या मिलेगा, बुरहानपुर, या फिर आप बोल दो अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, आपका बड़वानी और बुरहानपुर, यहां तक विस्तृत है। तो यहीं से क्वेश्चन फिर घुमा लेगा। तो बताइए कि निमाड़ जो है वो किस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो निमाड़ जो है वो आपका पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे बन जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, इस पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत विस्तार हमने देखा, सबसे कम चौड़ा वाला भाग है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे कम चौड़ा वाला भाग कौन सा है, तो सबसे कम चौड़ा वाला भाग कौन सा है, ये आपका पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी। पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी का ही नाम क्या है, राजपीपला पहाड़ी या फिर बड़वानी की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी मैंने बताया था कहां पर है, गुजरात के अंतर्गत, और आपकी दूसरी कौन सी है, बड़वानी की पहाड़ी। तो बड़वानी की पहाड़ी है वो किस जिले के अंतर्गत आते हैं, तो वो तो बड़वानी के अंतर्गत ही आ जाएगी। तो राजपीपला की पहाड़ी और बड़वानी की पहाड़ी, ये भी किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। अब मैं बात करता हूं किसकी, इसी पर पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत एक श्रेणी और चलती जिसका नाम क्या है, अखरानी श्रेणी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अखरानी श्रेणी कहां पर है, तो अखरानी श्रेणी आपकी पड़ेगी कहां, बड़वानी जिले में। यहां तक क्लियर है। अखरानी श्रेणी पश्चिम सतपुड़ा पर्वत भाग, बड़वानी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम वाला भाग, राजपीपला की पहाड़ी पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। यहां तक हुआ। उसके बाद असीरगढ़ की पहाड़ी, तो असीरगढ़ तो प्रसिद्ध है आपका। असीरगढ़ का किला आपका कहां पर है, असीरगढ़ में है। कौन से जिले में पड़ता है, बुरहानपुर में। तो असीरगढ़ जो है आपका एक पर्यटन स्थल के रूप में भी मैंने इसका एक वीडियो बना के रखा है, और उसके साथ में ही जो प्राचीन आपका जो इतिहास चल रहा था उस इतिहास के अंतर्गत भी हमने क्या किया था, असीरगढ़ के इतिहास के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से अकबर ने इसको जीता था।
और कहाँ तक उसका सैन्य अभियान चला था। तो असीरगढ़ की पहाड़ी हुआ, और उसके साथ में ही आप थोड़ा ध्यान रखना बुरहानपुर का दर्रा, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि बुरहानपुर का दर्रा किस पर्वत श्रेणी का भाग है। तो बुरहानपुर का दर्रा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, और वहां से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग है, तो पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी में आपका किसका, पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी का। और ये पिछले एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा आया है, ये बड़वानी की पहाड़ी, कि बड़वानी की पहाड़ी है जो किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो बड़वानी की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। यहां तक हुआ क्लियर। अखरानी श्रेणी, बड़वानी श्रेणी, बुरहानपुर का दर्रा, और बुरहानपुर के दर्रे के साथ में ही क्या, असीरगढ़ की पहाड़ी, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, पश्चिम सतपुड़ा। ये कभी पूछ ले आपसे कि बीजागढ़ पहाड़ी श्रेणी किसका भाग है, ये एसएससी वगैरह में अगर जाते हैं सेंट्रल वगैरह में तो उसमें क्वेश्चन आता है बीजागढ़ पहाड़ी किसका भाग है। तो बीजागढ़ पहाड़ी आपके महाराष्ट्र राज्य में आती है, और महाराष्ट्र राज्य का जो ये हिस्सा लगता है वो आपका किसका भाग है, पश्चिमी सतपुड़ा का भाग है। यहां तक हुआ। किसके बारे में विस्तृत चर्चा की हमने विस्तृत चर्चा की यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम भाग में। पश्चिम सतपुड़ा का जो विस्तार है वो अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहान, मतलब पूरा निमाड़ क्षेत्र किसमें, पश्चिम सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। पश्चिम सतपुड़ा क्षेत्र का विस्तार बताइए, तो राजपीपला की पहाड़ी गुजरात है, उसके बाद बड़वानी की पहाड़ी, यहां पर तक हुआ। असीरगढ़ की पहाड़ी है, बुरहानपुर का दर्रा है, उसके साथ में कौन सा, अखरानी श्रेणी, बड़वानी भी इसी का भाग है, और बीजापुर है, तो वो बीजापुर की पहाड़ी है, वो भी किसका भाग है, तो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, और आपका पश्चिम सतपुड़ा का भाग है। अब हम बात करते हैं दूसरे के अंतर्गत। दूसरा कौन सा देखा था, पूर्वी सतपुड़ा, फिर महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी की अगर मैं बात करता हूं तो महादेव श्रेणी के पहले विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका अलीराजपुर है, और यहीं पे बड़वानी है, यहीं पे आपका खरगोन है, यहीं पे आपका बुरहानपुर, और यहीं पे क्या लगता है, खंडवा। मतलब ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंतर्गत तो आपके 5 जिले आ गए। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं आप तो इसके आगे क्या मिलेगा आपको, खंडवा से ऊपर की ओर जाएंगे तो आपका बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, और कुछ वाला जो भाग है इसका किसका, बालाघाट। बालाघाट तो वैसे आएगा, छोटा भाग रहेगा ना, ज्यादा बड़ा भाग नहीं रहेगा इसका बालाघाट का, क्योंकि बालाघाट है ना, वो बालाघाट का मुख्य स्थान है, वो भी आपका दोनों के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, किसमें, मैकाल श्रेणी के अंतर्गत भी हुआ आपका, ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत भी कुछ भाग आता है महादेव में, मुख्य रूप से इस वाले भाग में आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला जो महादेव पर्वत श्रेणी है इसका मुख्य विस्तार कहाँ पर है, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, और कुछ अंशतः भाग किसका, वो आ जाएगा आपके बालाघाट में। अब बात करता हूं मैं किसकी, इसी महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक पहाड़ी जिसका नाम क्या है, ग्वालीगढ़ पहाड़ी। ग्वालीगढ़ पहाड़ी कहां पर है, बहुत सारों का दिमाग चलेगा, अरे ग्वालीगढ़ की पहाड़ी तो ग्वालियर में है, लगा दो। ग्वालीगढ़ की पहाड़ी कोई ग्वालियर में नहीं है, और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी मिलेगी आपको कहां पर, ये मिलेगी आपको 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में, कौन सा, ये आपका बैतूल और छिंदवाड़ा। तो बैतूल और छिंदवाड़ा में कौन से है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ये हुआ। उसके बाद आता है ग्वालीगढ़ के बाद आता है कालीभीत पहाड़ी। तो कालीभीत की पहाड़ी कहां पर है, बैतूल और होशंगाबाद। अब चीजें हो रही क्लियर कि कालीभीत की जो पहाड़ी है वो आपका महादेव पर्वत श्रेणी या फिर पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आती है, और ये किसका भाग है, तो ये भाग रहेगा आपका पूर्वी सतपुड़ा या महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी वो बैतूल और छिंदवाड़ा में आती है। जबकि उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसी कालीभीत पहाड़ी की, तो कालीभीत की पहाड़ी है वो आपका बैतूल, और बैतूल के साथ में होशंगाबाद जिले में आती है। इसी कालीभीत पहाड़ी से ही किसका उद्गम होता है, तवा नदी का उद्गम होता है। तो तवा नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है, कालीभीत पहाड़ी से। ये मैंने लिखवाया है किसमें, जब नदियों का अपवाह तंत्र के अंतर्गत हमने तवा नदी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहीं पर एक सीरीज है जिसका नाम क्या है, सकोली सीरीज। तो सकोली सीरीज किसका भाग है, तो सकोली सीरीज भी आपका महादेव श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये महादेव श्रेणी के अंतर्गत आया। उसके बाद फिर बात करते हैं किसकी, बोरी घाटी। बोरी घाटी तो फेमस है आपका, बोरी अभ्यारण्य भी पढ़ा था हमने, वन क्षेत्र पढ़ा था तो उसमें। तो बोरी घाटी है वो किसका भाग है, तो होशंगाबाद जिले का भाग है। तो बोरी घाटी आपका कहां पर, होशंगाबाद में। और उसके साथ में ही यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ा था, इस पूर्वी सतपुड़ा को हमने महादेव श्रेणी का नाम दिया था। तो यहीं पर कौन सा पर्वत है, महादेव पर्वत। तो ये जो महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक महादेव पर्वत मिलेगा, उस महादेव पर्वत के अंतर्गत ही क्या मिलेगा आपको, पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी का सबसे प्राचीन नाम क्या है, हरवत्सकोट। क्वेश्चन आ जाए कि हरवत्सकोट किस पर्वत का भाग है, तो वहां पर फिर ढूंढेंगे हम लोग, तो उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। हरवत्सकोट है वो महादेव पर्वत का भाग है, और हरवत्सकोट है वही आपकी पंचमढ़ी का नाम रहेगा प्राचीन। और पंचमढ़ी की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका जो एक हिल पॉइंट है आपका, ये हिल स्टेशन है आपका मध्य प्रदेश का एकमात्र। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की और सतपुड़ा पर्वत की, दोनों की
मध्य प्रदेश की और सतपुड़ा पर्वत की, दोनों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है, और 1350 मीटर होने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहेंगे। और क्या? और यहां तक हुआ, चीजें हो रही क्लियर। अब उसी के साथ में ही आपका ये क्षेत्र जो चल रहा है, यहीं पर क्या मिलेगा? रीछगढ़ चोटी, और फिर कौन सी मिलेगी? चोरागढ़ चोटी। तो रीछगढ़ और चोरागढ़, ये तो मैंने पढ़ाया था किसके, जब पंचमढ़ी पड़ी, आपका जो पंचमढ़ी पर्यटन स्थल पढ़ा था हम लोगों ने, उसके अंतर्गत जो स्पेशल वीडियो बना था उसमें हमने सब विस्तृत चर्चा की थी किसके बारे में? रीछगढ़ और चोरागढ़। आपका महादेव पर्वत से बड़ा महादेव पड़ा था, छोटा महादेव पड़ा था, सब पढ़ा था पर्यटन में, किसमें? पंचमढ़ी के अंतर्गत। तो ये किसके बारे में था? ये आपका पूर्वी सतपुड़ा या फिर महादेव पर्वत के अंतर्गत आता था। इसमें बोरी जो चोटी आती है, बोरी जो भाग है आपका, या फिर बोरी घाटी हमने बोला, वो किस में आता है? होशंगाबाद के अंतर्गत। और यहीं पर क्या है? महादेव पर्वत। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो आपका आएगा कौन सा? वो आपकी आएगी धूपगढ़, 1350 मीटर। किस पहाड़ी का भाग है? या पंचमढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें ही क्या है? रीछगढ़ की चोटी। और उसके साथ में दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर आती है आपकी ये चोरागढ़ चोटी। यहाँ तक हुआ क्लियर? ये विस्तृत चर्चा कर ली हमने किसके बारे में? ये विस्तृत चर्चा थी आपकी महादेव प्रेणी के अंतर्गत। एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं कि विस्तार कहां तक है। तो मेकाल पर्वत के अंतर्गत महादेव पर्वत श्रेणी है ना, पूर्वी सतपुड़ा या फिर महादेव पर्वत श्रेणी का विस्तार बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा, अंशतः बालाघाट। अगर पूछता है कौन सा पूछता है? ये वाला भाग यहाँ पर कि ग्वालीगढ़ पहाड़ी कहाँ पर? तो ग्वालीगढ़ पहाड़ी बैतूल और छिंदवाड़ा में। कालीभीत पहाड़ी कहाँ पर है? तो बैतूल होशंगाबाद में। कालीभीत पहाड़ी से तवा नदी का उद्गम होता है, और इसी का भाग सकोली सीरीज है। और उसके साथ में आपके बोरी आती है, बोरी जो क्षेत्र आता है वो किसके अंतर्गत? बोरी घाटी आपको होशंगाबाद में। यहीं पर महादेव पर्वत है, पंचमढ़ी होशंगाबाद, 1350 मीटर सबसे ऊंची चोटी है। और ये हुआ रीछगढ़ और चोरागढ़ हो गया। अब आते हैं किसके अंतर्गत? मेकाल श्रेणी के अंतर्गत। तो मेकाल श्रेणी जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। तो मेकाल श्रेणी जो आता है उसका अधिकांश भाग किसमें आता है? तो मेकाल श्रेणी का अधिकांश भाग है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी कि जो नर्मदा का जो क्षेत्र है आपका, वो आपका जो अगर माना जाए, छत्तीसगढ़ वालों का ये मानना है कि वो आपका किसके अंतर्गत होता है? नर्मदा का उद्गम। वो बताते हैं कि अनूपपुर, अमरकंटक जो है वो आपका छत्तीसगढ़ का भाग, वो ये मानते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वो किस में शामिल कर लिया आपने? उसे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। तो ये जो अमरकंटक है ना, इस अमरकंटक से क्या है? ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है अमरकंटक की पहाड़ी, जो अमरकंटक के अंतर्गत आता है, मतलब अमरकंटक की पहाड़ी के अंतर्गत अमरकंटक आता है। तो यहीं से क्या होता है? बहुत सारी नदियों का, नर्मदा, सोन, जोहिला, वेनगंगा, महानदी, इनका उद्गम कहाँ से होता है? ये यहीं पे होता है आपके अमरकंटक पहाड़ी से। मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सर्वाधिक भाग कहां पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग है। सतपुड़ा का सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग कौन सा है? मेकाल पर्वत श्रेणी। जब से सबसे कम वाला कौन सा है? तो पश्चिम श्रेणी है, पश्चिम सतपुड़ा था। यहां तक क्लियर है कि भैया एक पॉइंट यहां से बताइए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे चौड़ा भाग रहेगा आपका वही कौन सा? ये आपका मेकाल श्रेणी। तो मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सबसे कम चौड़ा भाग है, या सबसे एक तरीके से सकरा भाग है, वो किसमें? वो आपका पश्चिम सतपुड़ा के अंतर्गत आएगा। इस मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है वेनगंगा घाटी। वेनगंगा पहाड़ी घाटी है आपका, वो बालाघाट के अंतर्गत आती है। वेनगंगा का नाम भी सुना होगा, सिवनी से वेनगंगा नदी निकलती है, और वहीं से क्या होता है? सिवनी बालाघाट से होती हुई आपका महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश होती है, वर्धा में मिल जाती है, और उसके साथ में क्या कर देती है? आपका प्राणहिता के नाम से गोदावरी में जाकर सम्मिलित हो जाती है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। वेन नदी के बारे में स्पेशल, हर एक नदी के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं। सहायक नदियों के ऊपर बनाए हैं, नदियों की दिशा के ऊपर बनाए हैं, मतलब पूरा आपका डिटेल में पूरा अपवाह तंत्र वो सब हमने देख लिया। नदी किनारे बसे, शहर, जलप्रपात, सबसे संबंधित अलग अलग वीडियो बनाए। वेनगंगा की अगर आप बात करता हूं तो वेनगंगा घाटी है वो बालाघाट के अंतर्गत आती है। लेकिन मेकाल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो किधर किधर है? वो देखो, मेकाल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और शहडोल में। कहां तक? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और शहडोल तक है। अब इसी अनूपपुर में क्या मिलेगा आपको? आम्रकूट। आम्रकूट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अमरकंटक के नाम से। और इसी अमरकंटक के ऊपर क्या है? चोटी, जिसका नाम क्या है? आम्रकूट चोटी या अमरकंटक की चोटी। यहां तक क्लियर है कि मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आपकी कौन सी? अमरकंटक की पहाड़ी। उस अमरकंटक की पहाड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो वहीं पर उसे आम्रकूट चोटी मिलेगी। उस आम्रकूट चोटी को अमरकंटक चोटी के नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1064 मीटर। आम्रकूट चोटी की ऊंचाई 1064 मीटर है, और 1064 मीटर होने के कारण ही सतपुड़ा की दूसरी सबसे बड़ी चोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि बताइए। पहला तो बता दिया सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, वो आपने बता दिया, धूपगढ़ बता दिया, चलो हो गया। लेकिन अब ये बताइए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो मेकाल पर्वत आता है, उस मेकाल पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सबसे बड़ी दूसरी जो चोटी है वो कौन सी है? वो अमरकोट चोटी या अमरकंटक चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 1064 मीटर की रहेगी। अब यहीं पर मैं पहले ही बात कर रहा हूं, मेकाल श्रेणी के अंतर्गत कौन सा पठार है? अमरकंटक का पठार है या अमरकोट का पठार है। और इस अमरकंटक के पठार का उत्तरी भाग है, उस उत्तरी भाग से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और दक्षिण वाली भाग से कौन सी नदी का? तो वो आपका महानदी और वेनगंगा नदी का उद्गम होता है। कि अमरकोट पहाड़ी के अंतर्गत ही क्या आता है? अमरकोट का पठार या फिर अमरकंटक का पठार वाला क्षेत्र आता है, जिसके उत्तर भाग से नर्मदा नदी का, जबकि दक्षिण वाले भाग से किसका? ये आपका महानदी और वेनगंगा का उद्गम होता है। वेनगंगा तो वापस बालाघाट से आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन महानदी है वो आपका मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महानदी अपवाह तंत्र मैंने बताया था, जब पहला वीडियो अपवाह तंत्र से आया था उसमें विस्तृत चर्चा उसके बारे में मैंने की थी। मेकाल श्रेणी देखिए हमने किसके बारे में, अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में आता है। मेकाल पर्वत श्रेणी सबसे चौड़ा वाला भाग है। मेकाल पर्वत श्रेणी की अगर बात करते हैं तो यहीं पर क्या है? यहीं पर आपका अमरकंटक या अमरकोट की पहाड़ी है। इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे चोटी है आपकी ऊंची अमरकोट या अमरकंटक चोटी। सतपुड़ा की सबसे दूसरी चोटी 1064 है। विस्तार पूछे हुए अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल बता देना। उत्तर वाले भाग से नर्मदा, दक्षिण वाले भाग से आपकी वेनगंगा और महानदी का उद्गम होता है, ये बारे में बता देना जिसमें काम हो गया। ये हमने पूरा विस्तृत चर्चा देख ली किसके बारे में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी बना दिया है। जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, जब इस वीडियो को आप वापस स्टार्ट करेंगे देखना तो उसमें आपको पूरी विस्तृत संरचना देखने को मिल जाएगी, किस प्रकार से फोटो बना हुआ है। फोटो आप लोग अच्छा बना लें अपने हिसाब से, यहाँ पे जैसा बना है वैसा मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं यहाँ पर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश के दक्षिण में नर्मदा नदी के समानांतर, नर्मदा के भी दक्षिण में है। ठीक है यहाँ तक। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ विस्तार कहाँ से, तो गुजरात से झारखंड तक है। मध्य प्रदेश में विस्तार बताओ तो मध्य प्रदेश में आपका पूर्व में अमरकंटक अनूपपुर से लेके पश्चिम में आपका अलीराजपुर और पीपला पहाड़ी गुजरात तक है। अब बात हम किसकी कर रहे हैं? इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन सा? पश्चिम सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा जिसे महादेव श्रेणी के नाम से जाना है, और तीसरा वाला भाग है वो मेकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। पहला भाग कौन सा देखा था? पहले देखा था पश्चिम सतपुड़ा। तो पश्चिम सतपुड़ा का विस्तार क्षेत्र देखा था हमने, कहाँ से देखा था? अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन, ये वाला क्षेत्र है आपका पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी के। सबसे कम चौड़ा भाग देखा था, नाम है इसका राजपीपला पहाड़ी या फिर बड़वानी की पहाड़ी। तो बड़वानी की पहाड़ी पिछली बार क्वेश्चन आया है किसका भाग है? तो पश्चिम सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। इसी में क्या अखरानी श्रेणी, अखरानी श्रेणी किसका भाग है? बड़वानी का भाग है। और उसका असीरगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। बुरहानपुर का दर्रा बुरहानपुर में है, यहाँ पे क्वेश्चन है। बीजागढ़ पहाड़ी महाराष्ट्र जो पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत आती है। अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके? दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था आप लोगों ने महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी का विस्तार बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी और पंचता बालाघाट में है। ग्वालीगढ़ पहाड़ी जो है वो आपका किस में आती है? तो ग्वालीगढ़ पहाड़ी बैतूल और छिंदवाड़ा में आती है। कालीबीत पहाड़ी आपका बैतूल और होशंगाबाद में आती है। कालीबीत पहाड़ी की क्या विशेषता? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। सकोली सीरीज भी इसी में आती है। बोरी घाटी पूछता है तो कहाँ पर है? बोरी घाटी होशंगाबाद में, और बोरी घाटी के अंतर्गत हमने देखा था क्षेत्र होशंगाबाद में आता है, बोरी अभ्यारण्य। महादेव पर्वत है, उसके ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? हरवत्सोकोट या पंचमढ़ी है वाला भाग है, और 1350 मीटर ऊंची आपकी धूपगढ़ चोटी है, सब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं पर चौड़ागढ़ और रीछगढ़ चोटी भी मिलेगी आपको। मेकाल श्रेणी अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में आता है, सबसे चौड़ा भाग है। कहाँ तक विस्तार है? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी से आपका अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी और आपका शहडोल तक विस्तार है। उसका अमरकोट अमरकंटक चोटी है आपका 1064 मीटर, सतपुड़ा की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अमरकंटक का पहाड़ है इसमें, जिसमें उत्तर से आपकी नर्मदा और दक्षिण से आपका कौन सा? वेनगंगा नदी का, और उसके साथ में महानदी का उद्गम होता है। ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि जो लोग घर से तैयारी करना चाह रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन लोगों तक हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुँचे। कंटेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं आपसे कि आप अच्छे से वीडियो को शेयर करते जाएंगे, लाइक करेंगे और अन्य लोगों तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो बनेगा हमारा किसके बारे में? यही आपका जो पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं का वीडियो सीरीज है।